Good morning once again. The weather is absolutely beautiful today. Let's take it forward. We were on श्लोक नंबर 52 लास्ट, हमने तब फिनिश किया था. अब हम 53 श्लोक का उच्चारण करेंगे. जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तो योग को प्राप्त होगा. योग को कैसे प्राप्त करें? See, when I started doing the Shri Bhagavad Gita, योग फॉर मी वॉज ज्ञान. मैंने समझ लिया कि समता एज अ कंसेप्ट क्या होता है. ऑल राइट. और फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया. एंड आई सेड ऑल राइट, अब तो मेरे को समझ में आ गई है, दिस इज़ द राइट वे टू लिव, मैं कर लूँगी. बट स्लोली आई रियलाइज दैट इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. दुख में समता रखना इज़ नॉट ईजी एट ऑल. नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. अब कोशिश करी बहुत बार. आई स्टार्ट वीपिंग, क्राइंग. समता तो नहीं मैनेज हो रही थी मुझसे. देन आई रियलाइज द ओनली वन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग समता इज़ टू कनेक्ट टू गॉड. वहीं से स्ट्रेंथ मिलेगी ना. इंसान में तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो सुख दुख में बिल्कुल भी विचलित ना हो. तो फिर हम क्या करेंगे? एज आई सेड द लास्ट टाइम, अनप्लग फ्रॉम द वर्ल्ड. इस मटीरियल वर्ल्ड से अनप्लग करिए. और कहाँ प्लग इन करिए? To God himself. That is what I did, and then समता was not so difficult. आज भी खोती हूँ लेकिन पहले से बहुत बहुत कम. So there's one viewer last time who asked me कि मैम tell us your journey. So I have to tell you this today. When I started the Shri Bhagavad Gita, I did not even know what Shri Bhagavad Gita was all about. For me it was a scripture. हम भी क्या, हाँ भाई हमने सबने सुना है श्री भगवद गीता जैसा एक बहुत महान स्क्रिप्चर है. लाल कपड़े में सिमटा हुआ, मेरी पूजा घर में पड़ा है, मेरी मम्मी के पूजा घर में पड़ा है. What's the big deal? So I was walking in this very central park that you're seeing, that I'm standing here. This friend of mine, he was walking with me and he said, कोमल कॉलोनी में क्लास हो रही है श्री भगवद गीता की, ज्वाइन करो, इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है. एंड वो कहते हैं ना, जब समय आना होता है. आई वेंट रनिंग टू माई हस्बैंड. आई सेड सुनो सुनो, मेरे को ना राहुल ने बोला है कि कॉलोनी में क्लास हो रही है, व्हाट कुड बी मोर ब्यूटीफुल, लास्ट लॉकडाउन, प्लीज़ प्लीज़ हम अटेंड करेंगे. एंड इट विल बी गुड बॉन्डिंग ऑल्सो. एक तो सीखने को कुछ नया मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स यू नो, इफ अ कपल डज अ न्यू क्लास टुगेदर, इट्स ग्रेट बॉन्डिंग. सो आई सेड यू एंड मी विल ऑल्सो बॉन्ड. एंड प्लस वील हैव अ होल लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द कॉलोनी. तो मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. All right, as luck would have it, श्री भगवद गीता का ए न उन्हें पता न मेरे को पता. And my husband said yes, and quickly we filled in the registration forms and they take a commitment fees, small little. I swiped my card and from next Sunday we were doing a class after class. Trust me, पूरी एक साल में मुझे बहुत बहुत कम समझ में आया, because I had an amazing guru but his Hindi was just too good, excellent. इतनी गूढ़ हिंदी ज़िंदगी में ना कभी सीखी ना कभी सुनी. I was like, oh my God, what the hell is happening. तो पहले तो लैंग्वेज से स्ट्रगल कर रही थी. उसके बाद all that he was teaching was so new. 1 year, trust me, it went out of my head. थोड़ा सीखा, थोड़ा नहीं भी सीखा, पूरा कंसेप्ट तो नहीं समझ में आया. Then the last lockdown, I started reading it once again. I said भाई फ्री बैठी हूँ, रिवाइज ही कर लूँ. थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग. Then I picked up 2-3 commentaries, Prabhupada ji ki bhi, Ram Sukdas ji ki, which I teach, and 2-3 more. There's a foreign author called, I'm forgetting his name, he's some Howley. उनका मैंने बुक उठाया and slowly things started seeping in. I realized how beautiful it is. And then हमारे एक friends थे, उन्होंने randomly, you know, on a business group, I put a message that I've just not been there from the past 1 year and how have you been? And they said, first tell us, where have you disappeared? I said, look, I'm in a different phase of life. बहुत business कर लिया, no more business. Now what we'll do? Now I'm learning the Shri Bhagavad Gita. So immediately these two people, you know, sent me a message in my inbox that प्लीज़ टीच अस. एंड आई सेड लुक, आई एम नॉट केपेबल. भाई मेरे को ही नहीं आती है, मैं तो खुद सीख रही हूँ अभी. इट्स ओनली राउंड 2. जैसे नेवर माइंड, जितनी आपको आती है आप तो सिखा दो, बिकॉज हमें तो बिल्कुल भी नहीं आती है. तो सो आई सेड फाइन,
But this is just step one, because I'm not the ultimate. You find a new guru for yourself. And they said, yeah, never mind. And that's how the journey started. It started with 2 students. It came down to 40, 45, 50, 60. And then these are my students encouraged me to start a channel simply because structured course नहीं है इंटरनेट पे कहीं पे भी. ऐसे बहुत सारे लोग डिस्कोर्सेस आपको बताते हैं, सत्संग करते हैं, बट विल पिक अप रैंडमली सम श्लोक फ्रॉम द श्री भगवद गीता एंड स्टार्ट ऑफ फ्रॉम श्लोक नंबर 1 टू दैट लास्ट श्लोक. कहाँ है बताइए कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स? एंड द मोर आई टॉट आई लर्न सो मच मोर. जितनी लोगों को सिखाया उतनी खुद की आत्मा को शुद्ध किया. एंड आई सेड क्या फ़र्क पड़ता है, जितने भी लोग जुड़े उनका भी भला हो और मेरा भी भला हो, और निस्वार्थ है ये तो भावना. सो इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. एंड हियर आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू टुडे, confident with every single learning that I do, more and more confident with every chapter that I teach. And trust me, that one feeling which will never go, that I wish मैंने ये श्री भगवद गीता 16, 17, 18 साल, मैं तो कहती हूँ चलो 18 नहीं तो the minute you step into college, life becomes difficult. And वो डिफ़िकल्टी के प्रोसेस बढ़ता ही रहता है. कॉलेज ख़त्म होते और डिफ़िकल्ट होती है. फिर when you marry, it becomes even more difficult. Adjustments, a baby, a husband, new husband, very, very difficult. At least I feel that adult life is not easy at all. There's so much of pressure. So मैंने तो बहुत रोना धोना मचाया है, बहुत अनरीजनेबल भी हुई हूँ. And I said, oh my God, where was this amazing scripture all this while? अगर मैं पहले पढ़ लेती तो मेरी ज़िंदगी कितनी पावरफुल होती, कितना मैं कम टाइम स्पेंड करती रोने धोने में, नेगेटिविटी में. एवरीथिंग दैट पुल्ड मी डाउन वाज सच अ वेस्ट ऑफ गुड लाइफ. यू नो, यू आर एट योर पीक, योर यूथ, आपकी जवानी, अगर हम उसको ही रुइन कर दें क्या फ़ायदा? एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज सो मच मोर यंग एंड आई हैड सो मच मोर एनर्जी. आई कुड हैव डन सो मच, बट मैं अपने रिश्तों में, अपनी नेगेटिविटी में उलझी रही. बिकॉज नोबडी टॉट अस, किसी ने हमें समझाया ही नहीं ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है. एट 40-45 श्री भगवद गीता केम टू मी एंड आई वाज लाइक वाओ, व्हाट हैव आई फाउंड. पर समय फिर भी बहुत प्रेशियस है. आई एम प्रिटी हेल्दी. इफ़ आई लिव फॉर अनदर 30-40 ईयर्स, 30-40 साल भी मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत हो जाएं, और क्या चाहिए. ऑल राइट, सो नाउ let's get back to the श्लोक. अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वे स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है? तो अर्जुन कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब आपने कंसेप्ट समझा दिया समता का, और वो इंसान जो समता में आ जाता है वो योगी पुरुष हो जाता है, ये भी समझ में आ गई. अब ये समझाओ कि उसके फीचर्स क्या होते हैं. वो जो आदमी है या जो औरत है जो समता में हो गई, वो कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है. अब आप सुनिए कृष्ण का आंसर विच इज़ सो इंटरेस्टिंग. श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन. प्रथा नंदन क्यों? मैंने आपको समझाया था ना, प्रथा कुंती का नाम था, द संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड कुंती. तो प्रथा का नंदन, कुंती का बेटा, जब उनको लाड आ रहा होता है ना, तो श्री कृष्ण अर्जुन को प्रथानंदन कहते हैं. हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थिर बुद्धि कहा जाता है. नाउ अंडरस्टैंड वन वेरी वेरी बेसिक थिंग, अंडरस्टैंड केयरफुली. श्री भगवद गीता में भाव की महिमा है. आप एक्सटर्नली क्या एक्शन कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर एज मच एज योर भाव. भाव पे ज़्यादा जोर है. अगर आपका मन चित्त बुद्धि निश्चल होएगी तो ऑटोमेटिकली आप जो करेंगे वो भी अच्छा होएगा. बट द सोल्यूशन लाइज हियर ऑन द इनसाइड. आउटसाइड तो ऑटोमेटिकली विल फॉलो. श्री भगवद गीता में अभी देखिए, कृष्ण ने आपको ये नहीं बोला कि अरे वो इंसान ऐसे चलता है, ऐसे उठता है. नहीं, उन्होंने बताया कि उसकी जो आत्मा है, जो उसका शरीर है,
जो उसका मन चित्त बुद्धि है वो कम्प्लीटली डिटैच हो जाता है और वो समता में आ जाता है। उस मोह रूपी दलदल, एज वी डिस्कस द लास्ट टाइम, उससे निकल जाता है। ऑल राइट, उसका कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है और वो समता में आ जाता है। जब वो समता में आता है तभी वो एक योगी पुरुष हो जाता है। सो आई लीव यू विद दिस ब्यूटिफुल थॉट, थिंक अबाउट इट, सोक इट इन। पता है क्या होता है, सिखाने को तो मैं एक साथ आपको 1000 थॉट सिखा दूँ। आई मेक द वीडियो स्मॉल एंड आई मेक देम सिंपल बिकॉज समय चाहिए होता है। सुन लिया, फिर उसको अच्छे से सोक इन करने में, उसको समझने में, उसको अगली बार जब आपके पास ऐसी कोई सर्कमस्टेंस आए तो उसको इम्बाइब करने में। सो डोंट बी इन अ हरी, बने रहिए, वील टेक इट फॉरवर्ड नेक्स्ट टाइम। हैव अ ब्यूटिफुल वीकेंड एंड गाइज, किसी को बहुत भला करोगे अगर उसको श्री भगवद गीता से जुड़वाओगे। इट्स बिगेस्ट वर्च्यू, ट्रस्ट मी व्हेन आई सी दैट। आई कीप सेइंग बिगेस्ट वर्च्यूज ऑल द टाइम, बट क्या करूँ, है ना। श्री भगवद गीता में एक श्लोक है कि अगर 2 जने भी आपको फॉलो कर रहे हैं, आगे आएगा, आई थिंक इन द 7th चैप्टर, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि आप उस इंसान को खुश रहने का तरीका बताएं, उसको स्पिरिचुअल पाथ पे डालें। सो इफ़ यू आर अ पेरेंट, it's very important that you try and connect your children. Children are all on the phone these days, 24/7 on the net. ये छोटे छोटे वीडियो हैं उनके लिए, सच मानिए। तो इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, इफ़ यू हैव इवन अ 16-year-old, 17-year-old, 18-year-old, इंट्रोड्यूस देम टू द श्री भगवद गीता। पुराने ज़माने में ये सारे के सारे स्क्रिप्चर्स स्कूल में पढ़ाए जाते थे फॉर गॉड सेक, और हम कहते हैं कि 70 में पढ़ो, 80 में पढ़ो। नॉनसेंस एब्सोल्युटली। The earlier the better. Catch them young as I say it. So ये वीडियो को अभी शेयर करिए अपने बेटे के साथ, अपने नीस के साथ, अपने भांजे भांजियों के साथ, भतीजे भतीजियों के साथ। Anybody who is young, वीडियो सब देख लेते हैं, and I sure they will thank you one day for introducing the Shri Bhagavad Gita. Thank you so much. Take care.